रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान राम जिस रघुकुल में पैदा हुए थे, वहां की एक रीति थी कि दिए हुए वचन को प्राण देकर भी निभाया जाता था। इसी विषय से जुड़े रामायण की एक कथा को आज हम आपको सुनाते हैं। ये उस समय की बात है जब लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े होकर पहरा दे रहे थे। उसी समय एक ऋषि वहां पर पधारे और उन्होंने कहा कि वे राम जी से मिलना चाहते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी उन्हें आदर सहित स्वागत किया और राम जी के पास ले गए। राम जी ने भी उनको आदर सहित स्थान ग्रहण करने को कहा और उनका वहां पधारने का कारण पूछा। तब उस ऋषि ने कहा कि वो राम जी से एकांत में बात करना चाहते हैं। इसी कारण से उन्होंने राम जी से आग्रह किया कि वे ये घोषणा करें कि अगर किसी ने भी उन दोनों को बात करते हुए सुना या देखा तो उसको मृत्युदंड दे। उसके बाद राम जी ने उन ऋषि को ये वचन दिया कि वे ऐसा ही करेंगे और फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि कोई भी अंदर ना आ सके। उसके बाद लक्ष्मण जी गए और द्वार पर खड़े हो गए। तभी श्री राम ने उस ऋषि से उनके यहाँ आने का कारण पूछा। तब ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, मैं और कोई नहीं बल्कि कालदेव यमराज हूं और ब्रह्मादेव के आदेश से मैं यहाँ आपको सूचित करने आया हूं कि आपने इस अवतार में पृथ्वी पर जितनी आयु आपके लिए सुनिश्चित की थी वह अब समाप्त होने को आया है और आपको आपके परम धाम वैकुंठ प्रस्थान करने का समय हो गया है। किंतु फिर भी अगर आप इस पृथ्वी पर और भी दिन रहना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है प्रभु। इसको सुनकर राम जी ने कहा, नहीं यमराज, मेरे इस अवतार के सभी कार्य अब समाप्त हो चुके हैं, इसीलिए अब मैं अपने परम धाम को लौटना चाहता हूं। जब यह वार्तालाप चल रहा था उसी समय द्वार में ऋषि दुर्वासा पधारे और उसी वक्त द्वार पर खड़े लक्ष्मण जी ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वे क्रोध में आकर लक्ष्मण जी से बोले, अगर तुमने मेरी मार्ग रोकने की कोशिश की तो मैं समस्त अयोध्या को श्राप दे दूंगा। इसके कारण लक्ष्मण जी ने उनसे क्षमा मांगी और उन्होंने सोचा कि अयोध्या की रक्षा करने हेतु मैं अपने प्राण देने को भी तैयार हूं। ऐसे सोच के वे अंदर चले गए और जैसे ही यमराज ने उन्हें देखा वे वहां से चले गए और इसी के साथ राम जी भी चिंता में पड़ गए कि वे कैसे अपने सबसे प्रिय लक्ष्मण को प्राण दंड दें। इसी की चर्चा करने हेतु उन्होंने सभा बुलाई और सभा में लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज, मेरी वजह से आप रघुकुल की रीत का उल्लंघन मत कीजिए। आपके वचन की रक्षा करने हेतु यह लक्ष्मण अपने प्राण तक दे सकता है। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और एक नदी में समाधि ले ली। इसके साथ ही वे अपने शेषनाग रूप में आकर वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान किया।